नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से सीआरपीसी 1973 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह ऐसा टॉपिक है जो विधि विद्यार्थी और एडवोकेट तथा अन्य विशिष्ट लोगों को इस प्रावधान के बारे में जानकारी होती है, परंतु आम व्यक्ति इस प्रावधान से अनभिज्ञ होता है। तो आज मैं इस टॉपिक को आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें सीआरपीसी द्वारा क्या प्रावधान रखा गया है। और आज के इस टॉपिक का नाम है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति को भी गिरफ्तारी का अधिकार मिला हुआ है। आज तक हमने अपनी लाइफ में किसी पुलिस अधिकारी को देखा है किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए, या फिर किसी मजिस्ट्रेट को देखा है गिरफ्तार करते हुए या किसी अन्य से गिरफ्तार कराते हुए। परंतु सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 43 में प्राइवेट व्यक्ति को भी किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं से गिरफ्तार करने या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार करवाने का अधिकार दिया गया है। तो आइए हम समझते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या दूसरे व्यक्ति से करवा सकता है। तो पहली परिस्थिति यह है कि यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करता है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2C में बताई गई है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया है। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साधारण शब्दों में हम संज्ञेय अपराध से उस अपराध को समझते हैं जो बड़ा ही गंभीर प्रकृति का हो। उदाहरण, किसी की हत्या कारित करना, तो उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगर इस प्रकार का अपराध किसी प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति करता है तो प्राइवेट व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह उसे गिरफ्तार कर ले। दूसरी स्थिति कौन सी है जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो वह अजमानतीय अपराध की स्थिति है। अर्थात यदि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति अजमानतीय अपराध करता है तो उस स्थिति में भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। और तीसरा स्थिति है जो उद्घोषित अपराधी हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करवाया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन में एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। पहला कंडीशन है संज्ञेय अपराध यदि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में हो रहा है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी स्थिति है यदि अजमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति कर रहा है प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में, तो उस व्यक्ति को भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। और तीसरी कंडीशन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की स्थिति में उस ऑफेंडर को प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। एक केस बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और उस केस का नाम है करतार सिंह बनाम स्टेट। AIR 1957 का यह केस है। इसमें यह बताने का प्रयास न्यायालय ने किया है कि गिरफ्तारी के लिए उसकी उपस्थिति में अथवा उसकी दृष्टि में किसी अपराध का कारित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने इसमें यह बताया है कि प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तभी करेगा जब प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में दूसरा व्यक्ति या अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कोई अपराध कारित करे। अर्थात शक के आधार पर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता या किसी सूचना के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह आवश्यक है कि एक प्राइवेट व्यक्ति हो और उसकी मौजूदगी में, उसके प्रेजेंस में कोई दूसरा व्यक्ति इन दोनों प्रकार के अपराध या तो अजमानती अपराध या संज्ञेय अपराध कारित करते हों। यह जजमेंट था करतार सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1957 का। अब यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो उसके बाद का भी प्रावधान इसमें किया गया है कि गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के
पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा और यदि ऐसा पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाया जाएगा अथवा ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। यह बात बताई गई थी अमरेंद्र चक्रवर्ती बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 1955। मैं एक बार फिर से केस रिपीट कर दूं, अमरेंद्र चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1955। इस मामले में यही बताया गया था कि ज्यों ही सपोज आप प्राइवेट व्यक्ति हैं और आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो अब उस गिरफ्तार व्यक्ति को अन्यत्र बिठाना नहीं है, विलंब नहीं करना है, आप उसे कहीं और नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि गिरफ्तार करने के बाद उसे निकटतम पुलिस अधिकारी, अगर कोई भी रास्ते में पुलिस अधिकारी मिल जाए, अगल-बगल खड़ा पुलिस अधिकारी मिल जाए तो उसको सुपुर्द कर दीजिए, अन्यथा आपके नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहां ले जाकर उसे सौंप दीजिए। तो इस प्रकार हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चीजों को समझने के साथ साथ याद करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप उन्हीं चीजों को लिख पाते हैं जो आपके स्मरण शक्ति में होती हैं। तो मेरा प्रयास हमेशा यह रहता है कि चीजों को समझाने के साथ आपको याद भी करा दिया जाए। तो मैं एक बार फिर से सारी चीजों को रिकॉल कर देता हूँ, आप मेरे साथ रिकॉल करिए। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार करने का प्रावधान CRPC 1973 के सेक्शन 43 में दिया गया है। 3 परिस्थितियों में प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यदि प्राइवेट व्यक्ति के प्रेजेंस में अन्य व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करता है। दूसरी परिस्थितियां हैं, यदि प्राइवेट व्यक्ति के प्रेजेंस में अन्य व्यक्ति अजमानतीय अपराध कारित करता है। और तीसरी परिस्थितियां हैं कि यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को देखता है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये 3 परिस्थितियां हैं और इन 3 परिस्थितियों के बाद यह बताया गया है कि यदि प्राइवेट व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीक के किसी पुलिस अधिकारी को या फिर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसे सुपुर्द कर देगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।